एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसका नाम रानो था। वह बहुत प्यारी और सबकी मदद करने वाली पक्षी थी। अरे, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और मुझे कहीं से मजबूत लकड़ियां भी नहीं मिल रही। मुझे जल्द से जल्द अपना घर पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में बहुत परेशानी होगी। लेकिन जब रानो चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि जिस पेड़ पर उसने अपना घोंसला बनाया था वह पेड़ तो टूट चुका था और साथ ही साथ उसका घोंसला भी जमीन पर पड़ा था। हाय राम, अब मैं क्या करूं? मेरा तो यह घोंसला भी टूट गया। अब तो मुझे और भी जल्दी से अपना नया घोंसला तैयार करना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपने घोंसले को लेकर बहुत परेशान होती है। दूसरी सुबह होते ही रानो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक साधु बाबा दिखाई दिया। अरे, यह साधु बाबा मेरी ज़रूर मदद कर सकते हैं। उनसे जाकर मदद मांगती हूँ और इन्हें तो इस जंगल का पता होगा। यह सोचकर रानो चिड़िया साधु बाबा के पास चली जाती है। प्रणाम साधु बाबा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्रणाम नन्ही चिड़िया, क्या हुआ? आप काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा। साधु बाबा बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे। जब कभी भी उस जंगल के पक्षियों को कोई परेशानी होती थी तो वह सभी साधु बाबा के पास ही आया करते थे। साधु बाबा, मुझे मजबूत लकड़ियां नहीं मिल रही। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे मजबूत लकड़ियां कहाँ से मिल सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से 2 मील एक नदी है, वहाँ उसके पास बहुत सूखी और मजबूत लकड़ियाँ हैं। तुम वहाँ से लकड़ियाँ ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है और तभी साधु बाबा उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, तुम वहाँ जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसकी दूसरी तरफ तुम मत जाना। वहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है और अपनी लकड़ियाँ लेकर शीघ्रता से वापस चली आना। रानो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है कि तभी उसे एक बहुत ही सुंदर जंगल दिखाई दिया, जिसमें बहुत ही फलदार पेड़ और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। अरे वाह, यह जंगल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के पक्षियों को तो भोजन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इतने फलदार पेड़ हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल भी। क्यों ना मैं यहाँ थोड़ी देर घूम लूँ? वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ रोज़ रोज़ आना है। रानो चिड़िया जंगल की सुंदरता में इतना खो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहा कि साधु बाबा ने उसे उस जंगल में जाने से मना किया था। रानो चिड़िया अपनी ही मस्ती में एक पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी कि तभी उसे एक चील देख लेती है और वह चील तुरंत जाकर अपने महाराज को रानो चिड़िया के बारे में बता देती है। अरे, उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो हमारे जंगल में हमारी अनुमति के बिना घुसकर अपनी मनमानी कर रही है। सिपाहियों, जाओ अभी उस चिड़िया को हमारे पास पकड़ कर लाओ। हम उसे इस दुस्साहस की कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
और आगे से ध्यान रहे कोई भी पक्षी हमारे जंगल में ना आ पाए। उल्लू सिपाही तुरंत रानो चिड़िया को पकड़ने चले आते हैं और उन सिपाहियों के साथ वह चील भी थी जिसने बींदु को देखा था। जब रानो चिड़िया उल्लू सैनिक और चील को अपनी तरफ आते देखती है तो बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मारकर ही दम लेंगे। मुझे यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से पूरी फुर्ती से उड़ान भरती है, लेकिन उल्लू और चील उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे तैसे करके रानो चिड़िया साधु बाबा के पास वापस चली आती है। अरे क्या हुआ चिड़िया, आप इतनी जल्दी वापस आ गई और आप इतनी घबराई हुई और इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? साधु बाबा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। आप जल्दी से मुझे कहीं भी छुपा दें। मेरे पीछे चील और उल्लू सैनिक पड़े हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी जान ही ले लेंगे। कोई बात नहीं नन्ही चिड़िया, आप घबराए नहीं, मैं तुम्हें छुपा देता हूँ। तभी साधु बाबा अपने आसपास देखता है तो उसे सूखी घास मिलती है और वह रानो चिड़िया को उस घास में छिपा देता है कि तभी चील और उल्लू सैनिक भी रानो चिड़िया के पीछे वहाँ चले आते हैं। अरे साधु बाबा, आपने एक छोटी सी चिड़िया को देखा है? वह हमारे जंगल में हमारी अनुमति के बिना घुस आई थी। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। साधु बाबा को रानो चिड़िया पर तरस आ जाता है, इसीलिए वह चील से कहते हैं, अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैंने किसी भी पक्षी को यहाँ पर आते जाते नहीं देखा है। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ पर कोई पक्षी नहीं आया। वह सभी जंगल के पक्षी साधु बाबा का बहुत सत्कार करते थे, इसलिए वह साधु बाबा की बात सच मानकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जब वह पक्षी चले जाते हैं तो रानो चिड़िया बाहर आ जाती है और साधु बाबा से कहने लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आज आपने मेरी जान बचा ली। अरे नहीं नहीं नन्ही चिड़िया, धन्यवाद वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी लकड़ियाँ लेकर शीघ्रता से वापस चली आना। यह पक्षी बहुत ही अच्छे भी नहीं हैं और बहुत ही बुरे भी नहीं हैं, लेकिन इनका यह एक रूल है कि इनके जंगल में कोई भी पक्षी इनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लेकर आ सकता और यह दूसरे जंगल के पक्षियों से बहुत क्रूरता दिखाते हैं। हाँ साधु बाबा, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके मना करने के बाद भी उस जंगल में चली गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। साधु बाबा, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद और चाहिए। मेरे पास कोई घोंसला नहीं है और मुझे सर्दी और बारिश के मौसम में बहुत परेशानी होती है। क्या मैं आपके पास ही इस सूखी घास से अपना घोंसला बना सकती हूँ? अरे चिड़िया, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यह जंगल हम सभी का है। जितना हक इस पे मेरा है उनसे कई ज़्यादा तुम्हारा भी है। तुम कहीं भी अपना घोंसला बनाकर रह सकती हो। रानो चिड़िया अपना घोंसला साधु बाबा के पास बना लेती है और वहीं रहने लगती है।